सुप्रभात बच्चों। बेटा आशा है आप सब लोग ठीक हैं और अच्छे से अपना ध्यान रख रहे हैं और परीक्षा की तैयारी भी आप लोगों ने शुरू कर दी है। बेटा व्याकरण की दोहराई आज हम करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सर्वनाम और पत्र की दोहराई की थी। आज हम व्याकरण के विषयों की दोहराई करेंगे। व्याकरण के विषयों में बेटा लिंग, वचन, विलोम, वाक्यांश और पर्यायवाची, आपको इन सब के बारे में पता है, पहले भी पढ़ चुके हैं। आज हम उन शब्दों की दोहराई करेंगे जो हमारे PT3 के सिलेबस में है। बेटा मेरे साथ अपनी किताबें और कॉपियाँ खोल लीजिए ताकि आप अच्छे से उन शब्दों को देख सकें, पढ़ सकें और मेरे साथ साथ इन्हें समझ भी सकें। बेटा सबसे पहले हम लिंग बदलों की दोहराई करेंगे। लिंग बदलों पेज नंबर 29 पे दिए हैं। PT3 के सिलेबस में पेज नंबर 29, 31 से 43 तक लिंग बदलो है। लिंग बदलो हमारे PT3 के सिलेबस में 31 से 43 है और ये पेज नंबर 29 पर दिए हुए हैं। ठीक है, पेज नंबर 29 शुरू हो रहे हैं लेखक शब्द से। लेखक, लेखिका। बेटा जब आप व्याकरण के इन विषयों की दोहराई करते हैं या इन्हें पढ़ते हैं तो आपको वर्तनी का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना होता है। वर्तनी आपकी शुद्ध होनी चाहिए। जैसे लेखक बोलने से ही पता चल जाता है। लेखक पुल्लिंग शब्द है, उसका स्त्रीलिंग शब्द है लेखिका। हिंदी बेटा ऐसी भाषा है, हम जैसे बोलते हैं वैसे ही लिखते हैं। अगर आप इसे बोलेंगे ही गलत तो आप लिखेंगे भी गलत। लेखक, लेखिका, ख को ई की मात्रा, ई नहीं लगानी है, ई की मात्रा। ओके, नेक्स्ट इज बालक, बालिका। माली, माली, मालिन। आपने लर्न भी ऐसे ही करना है, आपने बोलना भी ऐसे ही है। माली, मालिन, तेली, तेलिन। उसके बाद बेटा एक शब्द है ठाकुर। मैंने जब नोटबुक्स चेक की हैं बहुत से बच्चों ने ठाकुराइन लिखा है। बेटा ठाकुराइन नहीं होता, ठकुराइन। ये मैंने पहले भी आपको बताया था। ठकुराइन, आ की मात्रा यहाँ नहीं लगेगी, ठकुराइन। उसके बाद बनिया। लेमैन लैंग्वेज में बोलने में बेटा बहुत बार उल्टे पुल्टे शब्द भी बोल दिए जाते हैं, लेकिन हिंदी में बनिया का स्त्रीलिंग शब्द है बनियाइन, बनियाइन। स्पेलिंग्स बहुत ज्यादा ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट इज बाल, बाला, शिष्य, शिष्या। उसके बाद एक और शब्द है, शब्द है बलवान, बलवान। बलवान का स्त्रीलिंग शब्द है बलवती, बलवती। बलवान, बलवती। अब ई की मात्रा के साथ देवर, देवरानी। क्षत्रिय, क्षत्रियाणी। ध्यान से देखिए, क्ष की फॉर्मेशन भी बेटे एक बार देखो, ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखा जाता है क्ष। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या है? क्षत्रियाणी, ण के साथ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ न नहीं आएगा, ण, क्षत्रियाणी। ओके, उसके बाद वर, वधू। अब वधू में भी स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है। वधू, ऊ की मात्रा के साथ। वर, वधू, ऊ की मात्रा नहीं लगाएंगे, ऊ, वधू। नेक्स्ट इज विद्वान, विद्वान। विदुषी, विदुषी। राइट, स्पेलिंग्स फिर से ध्यान से, ऊ और श षटकोण वाला। ठीक है, विद्वान, विदुषी। सम्राट, सम्राट,
नर को बेटा हम मादा भी कह सकते हैं और नर को उसका स्त्रीलिंग नारी भी हो सकता है। ठीक है, नर पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग मादा भी लिखा जा सकता है और नारी भी लिखा जा सकता है। उसके बाद वीर, वीर का स्त्रीलिंग शब्द है वीरांगना, वीरांगना। इसमें बेटा आपने बिंदी जो लगानी है वो आ की मात्रा के ऊपर लगानी है, बिंदी का ध्यान रखना है। वीरांगना, आ की मात्रा के ऊपर बिंदी आएगी। एक बार फिर से रीड कर देती हूँ, ध्यान से सुनना। लेखक, लेखिका, बालक, बालिका, माली, मालिन, तेली, तेलिन, ठाकुर, ठकुराइन, बनिया, बनियाइन, बाल, बाला, शिष्य, शिष्या, बलवान, बलवती, देवर, देवरानी, क्षत्रिय, क्षत्रियानी, वर, वधू, विद्वान, विदुषी, सम्राट, सम्राज्ञी, नर, मादा या नारी, वीर, वीरांगना। ये बेटा लिंग बदलो है, आपने पुल्लिंग शब्दों के स्त्रीलिंग याद करने हैं, इन पर ध्यान देना है और लिख लिख कर भी इसकी प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी रिटन प्रैक्टिस करेंगे, जितना लिखकर प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही स्पेलिंग एरर्स कम होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं वचन बदलों की तरफ। वचन बदलो बेटा आपको मैंने रिटन में भेजे थे 15 शब्द। आपको मैंने 15 शब्द भेजे थे, वो 15 शब्द आपने करने हैं। इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। नहर, 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 नहरें, नहर, नहरें, रात, रातें। जब ज्यादा हो जाते हैं, बहुवचन बन जाते हैं, तो यहाँ बिंदी। नहर, नहरें, रात, रातें। झील, झील, झीलें, ज्यादा झीलें हो गई तो बिंदी। कलम, कलम, कलमें, कलम, कलमें, राइट। दीवार, दीवार, दीवारें, एक दीवार, ज्यादा दीवारें, बिंदी। बेटा, बेटे। अब बेटा देखो, हमें साउंड से पता चल जाता है कहाँ बिंदी आनी है, कहाँ नहीं आनी। पहले हमने लिखा नहरें, रातें, झीलें, कलमें, दीवारें। अब बेटा, बेटे, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, सुनने में ही नहीं आ रही। बेटा, बेटे तो होगा नहीं, है ना, इसलिए हम यहाँ बिंदी नहीं लगाएंगे। बेटा, बेटे। इसी तरह से हीरा, हीरे, यहाँ भी बिंदी नहीं आएगी, बोल के देखो। हीरा, हीरे। नेक्स्ट इज कमरा, कमरा, कमरे। जो हम कहते हैं आप कमरे में चले जाएं, ठीक है, वहां बहुत से कमरे हैं। बोलने में देखो बिंदी सुनाई नहीं दे रही, जहां बिंदी सुनाई देगी वहां हम बिंदी लगाएंगे, जहां नहीं सुनाई देगी वहां नहीं लगाएंगे। कमरा, कमरे, ठीक है। अब आगे देखो, ये हमने किया बिंदी कहाँ लगनी है और कहाँ नहीं लगनी है। अब हम कुछ ऐसे शब्द करेंगे जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। माता, एक माता, बहुत सी माताएं, माताएं। अब जब आपने माताएं लिखना है तो आपने चंद्र बिंदु का ध्यान रखना है, कहाँ लगेगा। इधर उधर कहीं चंद्र बिंदु नहीं लगेगा, ए के ऊपर, माताएं, ठीक है।
नेक्स्ट इज सभा, सभा, सभाएं। यहाँ भी ए के ऊपर चंद्र बिंदु, भ पर नहीं लगाना, आ की मात्रा पर नहीं लगाना, ए के ऊपर चंद्र बिंदु। सेम ऐसे ही कथा, कथा, कथाएं, एक कथा और बहुत सी कथाएं। अब कुछ ऐसे शब्द बताने जा रही हूं जिसमें या के साथ लगता है, देखते हैं। मछली, एक मछली, बहुत सी मछलियां। इसको लिखेंगे कैसे? एक बात और ध्यान देने वाली है, एक वचन में जब कोई शब्द ई की मात्रा से खत्म होता है एक वचन में, बहुवचन में ई की मात्रा ई बन जाती है, राइट, और साथ में या लग जाता है। मछली, मछलियां। अब यहां चंद्र बिंदु कहां लगेगा? आ की मात्रा, मछलियां, राइट। अब यहाँ य पर नहीं लगाना, यहाँ मैंने कहा था ए के ऊपर चंद्र बिंदु, राइट। अब आपने यहाँ य पर नहीं लगाना है, आ की मात्रा पर चंद्र बिंदु। मछली, मछलियां। टोपी, एक टोपी और बहुत सी टोपियां, टोपियां। फिर से आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु। इसी तरह से सखी, सखी मतलब सहेली, सखी, सखियां, या, राइट। थाली, थालियां, आ की मात्रा। अब देखो वही बात ध्यान देने वाली, ई और ई, इन सब शब्दों में ई की मात्रा से शब्द खत्म हुआ, और जब हमने इसका बहुवचन बनाया तो ई बन गई। मछलियां, टोपियां, सखियां, थालियां, ठीक है। और साथ में लगा या, और या लिखते समय य पर चंद्र बिंदु नहीं आएगा, आ की मात्रा पर। ये वचन बदलो है बेटा, आपने इन्हें भी बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, इनकी भी रिटन प्रैक्टिस जरूर करनी है, राइट। अब हम आगे अपने विषय की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द, विलोम शब्द सबको पता है, ऑपोजिट वर्ड्स, राइट। जैसे आना, जाना, ऊपर, नीचे, अंदर, बाहर, ठीक है। ऐसे ही हमारी बुक में पेज नंबर 71 पर, बुक का पेज नंबर 71 खोलिए। पेज नंबर 71 पर फर्स्ट लाइन में विलोम शब्द दिए हैं। अब हम देखेंगे कैसे। विलोम शब्द, विलोम मतलब उल्टा, एक शब्द का उल्टा शब्द। पहला शब्द है नम्र, नम्र, राइट। नम्र का कठोर, नम्र, कठोर। आगे निंदा, निंदा मतलब किसी की बुराई करना, निंदा का ऑपोजिट स्तुति, प्रेज करना, स्तुति। अब स्तुति में स आधा, ध्यान रखिएगा। पाप, पुण्य, धूप, छांव। अब देखो छांव भी कैसे लिखना है, धूप, छांव, आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। कृतज्ञ, कृतज्ञ, ये बेटा एक शब्द है, ध्यान से सुनो। कृतज्ञ, अगर आपको याद हो तो हमने वाक्यांश में भी पढ़ा है। कृतज्ञ, इसका ऑपोजिट क्या है, इसको बोलते कैसे हैं, कृतज्ञ। ये घ है बेटा, ध नहीं है, ये ध नहीं होता, घ, आधा घ है, राइट। कृतज्ञ। उसके बाद मौखिक, लिखित। यहां भी बेटा एक ध्यान देने वाली बात है, मौखिक, मौखिक में क है, लेकिन जब आप इधर लिखेंगे तो यह है लिखित, यहां त आएगा, क नहीं आएगा, राइट। उसके बाद अगला शब्द है मान, अपमान, यश, अपयश, युद्ध, शांति।
युद्ध, युद्ध का ऑपोजिट उसका विलोम शांति। अब बिंदी जो है वो आपकी मात्रा के ऊपर, शांति। रात दिन, ये बेटा विलोम शब्द है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे और याद करेंगे। और मैं बार बार कह रही हूँ कि स्पेलिंग्स का ध्यान जरूर रखना है। इसके बाद बेटा हमारे पास है वाक्यांश। वाक्यांश पेज नंबर 74 पर है, पेज 74 खोलिए। और वाक्यांश है 19 से 26 तक। हमारे PT3 के सिलेबस में 19 से 26 तक वाक्यांश है। आपको वाक्यांश का अर्थ सबको पता है। शब्दों, बहुत सारे शब्द दिए होते हैं। वाक्यांश जो है बहुत सारे शब्द दिए होते हैं और उनके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। 19 से लेकर 26 तक पढ़ना शुरू करते हैं। कठिनाई से मिलने वाला, कठिनाई से मिलने वाला, दुर्लभ यानी कि जो बहुत ही मुश्किल से मिले। अब दुर्लभ में र पूरा नहीं आएगा, ल के ऊपर र, दुर्लभ। जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। बेटा कुछ बच्चे इसको निर्दयी लिख देते हैं, निर्दयी, निर्दयी गलत है। निर्दय, जिसके हृदय में दया ना हो, निर्दय। जिसमें भय ना हो, निर्भय। जिसका अंत ना हो, अनंत। जिसकी कोई उपमा ना हो सके, अनुपम यानी कि जिसका कोई कंपैरिजन ना हो सके, अनुपम। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसके जैसा कोई दूसरा नहीं है। स्पेलिंग्स देखो बेटा, आपकी बुक में ऐसे लिखे हैं स्पेलिंग्स, अद्वितीय यानी कि द के पैर में वो है। लेकिन आपको याद होगा हमने मानक रूप किया था, आप कैसे इसको लिख सकते हैं? द के पैर में हलंत, अद्वितीय। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अद्वितीय। ओके, नेक्स्ट इज जो उपकार मानता हो। अभी मैंने विलोम शब्द में बताया था, जो उपकार मानता हो, कृतज्ञ। जो उपकार ना मानता हो, कृतज्ञ। दोबारा बता रही हूं, ये ध नहीं है, घ है। और इसे कृत घन नहीं बोलना। अगर आप कृत घन बोलते हैं तो उसका मतलब है घ पूरा, लेकिन यहाँ पर घ आधा है तो उसे हम कहेंगे कृतज्ञ। ओके, ध नहीं घ, कृतज्ञ। ये बेटा वाक्यांश है। वाक्यांश के भी स्पेलिंग्स अच्छे से करना और अच्छे से इसको समझ के लर्न करना। फिर लर्न करने में, स्पेलिंग्स को लर्न करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनकर ध्यान से उसको पढ़ना। राइट, नेक्स्ट है बेटा पर्यायवाची, पेज नंबर 72 पर। पेज नंबर 72 पर हमारे सिलेबस में है 15 से 21। पर्यायवाची देखते हैं। पर्यायवाची का मतलब सबको पता है क्या होता है? एक शब्द है, एक चीज है, उसे जब हम अलग अलग नामों से बुला सकते हैं। पर्यायवाची जैसे फूल, फूल को हम और क्या कह सकते हैं? पुष्प भी कह सकते हैं, सुमन भी कह सकते हैं, है ना। रात है, रात को और क्या कह सकते हैं? रजनी, निशा। यानी कि एक चीज है, उसे हम कई अन्य नामों से भी बुला सकते हैं, उन्हें कहते हैं पर्यायवाची शब्द। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं 15 से 21। सबसे पहले है चतुर। चतुर, कुशल, निपुण, दक्ष, पटु। चतुर, कुशल, दक्ष, क्ष ध्यान से लिखिएगा, पटु और निपुण। एक और बात बेटा जो मैंने बतानी है, पर्यायवाची इसमें 4 पर्यायवाची दिए हैं। आप सारे पर्यायवाची अच्छे से लर्न करेंगे। राइट, सिर्फ ये नहीं है कि हम 2 लर्न करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको चारों शब्द करने हैं।
उसका रीज़न एक तो एमसीक्यूज में, कोई भी एमसीक्यूज में कोई भी शब्द हो सकता है। दूसरा, इससे आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है, आपको पता चलता है कि इसे और किन नामों से जाना जा सकता है और आप अपने बातचीत में, अपने लेखन में उन नए शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। बेटा अगला शब्द है जंगल। जंगल को और क्या क्या कहते हैं? विपिन, कानन, अरण्य, वन। बेटा यहाँ एक शब्द है अरण्य, ठीक है, ये मैंने लिखा है ऐसे। जब मैंने नोटबुक्स चेक की तो उसमें मैंने देखा कुछ बच्चों ने लिखा था इस तरह से, ये बेटा गलत है, ये बन जाता है वर्ब, ये बन गया अरव्य, तो ये गलत हो गया, राइट। जब आप अरण्य लिखते हैं तो न ऐसे ऊपर वाली लाइन के साथ टच करना चाहिए, तब बनेगा अरण्य। नेक्स्ट इज जल, नीर, अंबु, सलिल, वारी। अब जब आप वारी लिखते हैं तो ई की मात्रा के साथ वारी। नेक्स्ट इज तालाब। तालाब को क्या क्या कहते हैं? सर, सरोवर, ताल, तड़ाग। नेक्स्ट वर्ड इज दिन, दिवस, वासर, वार, दिवा। देवता, देव, सुर, अमर, विबुध। विबुध के भी स्पेलिंग्स बेटा ध्यान से करेंगे, इधर देखिए, विबुध दोनों बार ब है, विबुध, ओके, विबुध। नेक्स्ट इज नारी। नारी को क्या क्या कहते हैं? महिला, स्त्री, वामा, ललना। अब ध्यान दीजिए इधर, ये शब्द है स्त्री। बहुत बार बच्चे इसको पढ़ते हैं स्त्री। बेटा अगर आप स्त्री पढ़ेंगे तो स्त्री के ये स्पेलिंग्स है स्त्री, और इसका मतलब होता है आयरन, जो हम प्रेस करते हैं, आयरन। स्त्री नहीं है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्त्री। स्त्री बोलेंगे और पढ़ेंगे। बेटा ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं जो आपके PT3 में है, आप इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, स्पेलिंग जरूर लर्न कीजिए, रिटन प्रैक्टिस जरूर से जरूर कीजिए। बार बार लिख लिख कर देखेंगे तो स्पेलिंग एरर्स निकल जाएंगे। अब हमने आज पढ़ा लिंग, वचन, विलोम, वाक्यांश और पर्यायवाची, इनकी हमने दोहराई की है। आप भी इसे अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से इसे समझेंगे। धन्यवाद बेटा।